ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय सभी सनातन धर्मियों को कीर्ति सुता चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद का सादर वंदे। राधे राधे। मित्रों, वीडियो लोड करने में कुछ समय विलंब हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज एक छोटी सी कहानी मैं डाल रहा हूँ, निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है काम बिगाड़ू। मित्रों, एक गांव था और गांव में सभी लोग आराम से रहते थे, अपने अपने सब कार्य व्यवहार में व्यस्त थे। उसी गांव के अंदर एक ऐसा व्यक्ति था जो हर किसी के काम में अड़ंगा लगा देता था। कोई शुभ कार्य हो चाहे अशुभ कार्य हो, उसका काम एक है था कि कार्य को बिगाड़ने का, किसी के अच्छे काम को या बुरे काम को। तो उसका नाम रखा बिगाड़ू। तो उसका दिन उठते यही काम था। तो सारे गांव वाले बहुत परेशान थे उससे, और उसके चलते चलते क्योंकि सदा किसी की जवानी नहीं रहती, सदा किसी का पद नहीं रहता, सदा किसी की प्रतिष्ठा नहीं रहती, और सदा किसी का भाव भी नहीं रहता है। तो समय का चक्कर देखते हुए धीरे धीरे क्या हुआ कि वो वृद्ध हो गया और काफी बीमार भी हो गया। जैसे ही बीमार हुआ तो बहुत लोगों को अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी। आपको पता है ना, कोई जब गांव के अंदर उपद्रवी आदमी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उससे या तो पब्लिक पीछा छुड़ाना चाहती है या उसे परमात्मा से प्रार्थना करती है उसके लिए, भगवान इसका पीछा छुड़ाओ कैसे करके। तो बिगाड़ू वृद्ध भी हो गया, बूढ़ा भी हो गया, और उसके साथ साथ में उसको गंभीर बीमारियों ने घेर लिया। और समय काल का आया तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु से पहले उसने एक बात कह दी थी गांव वालों से, भाई आप एक काम जरूर कर देना, मैं मेरी उम्र में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, तो जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे मुंह में कोई लकड़ी का खूंटा ठोक देना, ताकि मैं दोबारा से जन्म लेकर ऐसे अपराध नहीं करूं। तो गांव वाले थे भोले, उन्होंने इस बात का मैं तो समझा नहीं कि ये मरते मरते भी बिगाड़ के जा रहा है। तो एक दिन मृत्यु आई और बिगाड़ू राम चले गए इस दुनिया को छोड़कर। तो गांव वालों में सब लोगों ने कहा भाई इसकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे मुंह के अंदर एक खूंटा ठोक देना। तो लोगों ने एक खूंटा लिया और उसको ठोक दिया, मुंह में लगा दिया, और ऊपर से कफन उड़ा दिया, और लेकर जैसे गांव से चलने लगे तो सब लोग अपने हिंदू धर्म के अनुसार राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, इस तरह से बिगाड़ू राम को लेकर लोग कंधे पर उठाकर अर्थी को जा रहे थे। अब इसी बीच में क्या हुआ, अब उधर से पुलिस आ रही थी। तो पुलिस वालों ने देखा कि ये कोई मृत शरीर है, ये लोग आज अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो खूंटा लगा हुआ था उससे वो कफन ऊंचा उठा हुआ था, 1 फीट कम से कम। तो पुलिस वालों को शक हो गया, अब हो सकता है इस आदमी का इन्होंने मर्डर किया है, इनको मार दिया है इसको। तो उस अर्थी को नीचे उतरवाई उन लोगों ने, और पुलिस वालों ने कहा कि भाई इसको हमको दिखाओ पहले एक बार। तो अर्थी को नीचे उतारा।
नीचे उतरा तो देखा कि उसके मुंह में लकड़ी का खूंटा गड़ा हुआ है। पुलिस वाले बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा भाई ये आप लोगों ने क्या कर दिया, इसको आपने मार दिया और मार के दाह संस्कार भी चुपचाप करने जा रहे हो, आपको इसके जुर्म का पता है? अब गांव वाले तो सब सन्न रह गए, क्या करें। लेकिन पुलिस प्रशासन का जो काम है वो अपना करती है। तो कुछ लोगों ने हिम्मत करके कहा अब वैसे तो आप लोगों की जो भी मर्जी है, जो सजा दोगे वो भोगेंगे। इस व्यक्ति ने जीवन में कभी शुभ कार्य किया नहीं, हर व्यक्ति बढ़ते बढ़ते काम को बिगाड़ देता था, इसका नाम बिगाड़ू राम। लेकिन ये जब बीमार हुआ और अंतिम स्थिति में आया तो इसने स्वयं ये कहा भाई मेरे मुंह में एक खूंटा गाड़ देना ताकि मैं दोबारा से जन्म लेकर भूत प्रेत नहीं बनूं और आपको परेशान नहीं करूं, गांव को परेशान नहीं करूं। तो हम उसकी बातों में आ गए और आकर हमने ये खूंटा इसके मुंह में गाड़ दिया। अब आप चाहे हमें सजा दीजिए चाहे माफ कर दीजिए। तो पुलिस वालों ने विचार किया कि इतने सारे आदमी झूठ नहीं बोल सकते, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई ये खूंटा तो इसको निकाल दीजिए, इसका दाह संस्कार कर दीजिए। इस कहानी का कहने का भाव यह है अब जिसकी आदत पड़ती है उसकी छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे वो गलत आदत हो चाहे सही आदत हो। तो गांव गैल मिल ही जाता है कोई न कोई, तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान भी रहना चाहिए और विवेक के द्वारा अपना काम को कर लेना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।